सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था 27 अध्याय, विशेष संकल्प की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प के लिए किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार 50 शेकल रूपा ठहरे। यदि वह स्त्री हो तो 30 शेकल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकल, लड़की के लिए 10 शेकल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष के से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 वर्ष और लड़की के लिए 3 शेकल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 7 वर्ष की हो तो उससे अधिक हो, वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकल और स्त्री हो तो 10 शेकल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि जाचक का ठहरा हुआ दाम ना दे सके तो वह जाचक के सामने खड़ा किया जाए और जाचक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके जाचक उसी के अनुसार ठहराए। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। वह उसे किसी प्रकार से ना बदले, ना तो वह बुरे के बदले अच्छा, ना अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। पर याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ाकर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहराकर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक उसका मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे, और उसमें कितना बीज पड़ेगा, जितनी भूमि में होमेर भर जो पड़े उतनी ही का मोल 50 शेकल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार जाचक उसके लिए रुपये का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब खेत उसी का रहेगा। पर यदि वह खेत को छुड़ाना ना चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत के आगे कभी ना छुड़ाया जाए। परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे पर पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे और वह याजक की ही निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसको निज भूमि के खेतों में का हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराया उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकल के हिसाब से ठहरे, शेकल 20 घेरा का ठहरे।
पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है, उसको कोई पवित्र ना ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो या भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा का ही है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको जाँच के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है, और यदि वह ना छुड़ाया जाए तो जाचक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कोई कुछ यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की गई वस्तु ना तो बेची जाए ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई मृत्युदंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया ना जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि के बीज हो चाहे वृक्ष का फल, चाहे वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश, और 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और ना उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह भी छुड़ाया ना जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वह यही हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।